चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। हम लोग समाज के अंदर रहते हैं। आज हम खबरों की बात ना करके आज हम आपको सभ्यता और संस्कृति के साथ में सामाजिक परिदृश्य की उन चीज़ों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसको देखकर आपको ये एहसास होगा कि आज भी एकाकी जीवन में रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है, जबकि साथ में अगर रहा जाए तो उससे प्यार ही बढ़ता है। इसी प्यार की ओर हम नज़र डालते हैं। आज हम जयपुर के सीकर रोड पर स्थित सांदड नीड आवासीय योजना, जिसे बुजुर्ग आश्रम भी कहा जाता है, वहाँ इस समय हम लोग मौजूद हैं। और आप देख रहे हैं कि इस समय जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों में हम आपको बुजुर्ग आवास आश्रम की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जो एक तरह से सुसज्जित भी है और वातानुकूलित भी है, साथ ही हरियाली से पूरी तरह से रंगा हुआ है। आपको बता दें कि 15 जनवरी सन 2015 को सुमेनादन सरस्वती और चौमुख के विधायक रामलाल शर्मा के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। इस आश्रम के अंदर बड़े बुजुर्ग और सेवानिवृत्त कर्मचारी जो अपने परिवार को संभालना चाहते थे, लेकिन किसी न किसी कारण से उस एकाकी जीवन से वो दूर हो गए, क्योंकि हिंदी में कहानी चरितार्थ होती है अपनी डफली अपना राग। इस अपनी डफली अपना राग के अंदर हमेशा व्यक्ति परिवार के अंदर तो रहता है, वह यही सोचता कि मेरे घर के अंदर रहने पर एक चूल्हा साथ में जले, लेकिन कई बार स्थितियां और परिस्थितियां इस प्रकार से बदल जाती है कि चूल्हा एक साथ न जल के एकाकी जीवन में सिमट कर रह जाता है। तो वैसे ही जो आवासीय योजना है, इस बुजुर्ग आश्रम में हम लोग जो अभी मौजूद हैं, वहाँ पे कई लोग आपको दिखाई देंगे जो काफ़ी सेवानिवृत्त हैं, पढ़े लिखे भी हैं, जो यहाँ पे अपना जीवन व्यतीत भी करते हैं। साथ ही आपको बता दें कि खुशहाल तरीके से यहाँ व्यवस्थित तरीके से सुव्यवस्थित तरीके से यहाँ रहते हैं। तो आज हम इनसे जानेंगे कि इनका जीवन किस प्रकार से, इन्हें यहाँ रह कर कैसा महसूस होता है। एक अनुकूलित वातावरण इन्हें मिलता है, उस वातावरण के अंदर रहकर आपस में ये अपने विचार साझा भी करते हैं, क्योंकि गाँवों के अंदर पहले ये परंपरा चला करती थी कि जब आपस में बड़े बुजुर्ग एक चौपाट के अंदर या एक चबूतरे के ऊपर बैठ के आपस में अपने सुख दुख के विचारों को बांटा करते थे। लेकिन शहर के अंदर ये संस्कृति आज खत्म हो चुकी है। शहर के अंदर व्यक्ति अपने परिवार के बीच में सिमट कर रह गया है, वह अपने पड़ोस से बात नहीं कर पाता है। तो आइए उनसे विचार जानते हैं। आपको कितना टाइम हो गया यहाँ रहते? 3.5 साल हो गए। अच्छा, आपके बच्चे क्या करते हैं आपके? ये घर कमा दिल्ली का है, आपको रोजगार करे सारा। अच्छा, तो यहाँ पर रहकर आपको कैसा लगता है? सुबह से लेकर शाम तक की दिनचर्या क्या रहती है आपकी? बहुत अच्छा लगता है हमको। अच्छा, क्या शुभ नाम क्या आपका? मोहनी नाम है। मोहनी जी? मोहनी देवी। प्रॉपर कहाँ से आप? सीकर का हम। सीकर में? अच्छा, प्रॉपर सीकर के। ओके। तो सुबह जब उठते हैं तो उससे लेकर शाम तक की आपकी दिनचर्या क्या रहती है? कि आप लोग जैसे गाँवों के अंदर हम लोग आपस में बैठते हैं, आपस में सुख दुख की बातें करते हैं, धर्म संस्कृति की बातें करते हैं, भजन वगैरह हम लोग गाते हैं, तो वो चीज़ें क्या सभी चीज़ें यहाँ चलती है? सब चलती है यहाँ, आराम से करो, आराम से खाना मिल जाता है, कोई चिंता नहीं। आपका शुभ नाम सर? नेमीचंद शर्मा। आप किस पोस्ट से कभी मतलब पहले क्या करते थे, क्या है? खुद का बिजनेस है मेरा। अच्छा, यहाँ आने का मेन मकसद क्या है आपका? बस एकांत चाहिए, बच्चों से वो फ्री करो, बच्चों को अपन भी फ्री रहे, वो भी खुश, अपन भी खुश। लेकिन ऐसा भी होता है कई बार कि हमने अपने बच्चों को एक जिम्मेदारी दे देते हैं, बच्चों को हम लालन पालन पोषण करके पढ़ाते लिखाते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि वही बच्चे हमें दरकिनार भी कर देते हैं। तो क्या उसको लेकर आप जो है आमजन को क्या संदेश देना चाहेंगे कि एकाकी जीवन सही है या साझा जीवन सही है? जैसा अपने को उचित लगा कि बच्चों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये नहीं कि उन्होंने हमको घर से कहीं निकाला, ऐसे कुछ नहीं है, अपनी खुशी से रहते हैं हम। तो वो भी उसमें एकांत अपना चाहते हैं, हम भी यही चाहते हैं कि वो भी खुश रहे, हम भी खुश रहे, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। मतलब बच्चों की भलाई के लिए, बच्चों के प्यार के लिए, बच्चों की खुशियों के लिए जो है माता पिता जो है अपनी खुशियों को त्याग पर लगा देते हैं। बिल्कुल, खुशियाँ की वो खुशियाँ, यहाँ भी खुशियाँ ही हैं, दाव पर लगाने की कोई बात ही नहीं, यहाँ भी खुशी है, वो अपने हाल में खुश रहते हैं, हमारा रहते हैं अपने, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है हमें। यहाँ पे आपकी दिनचर्या किस प्रकार से व्यतीत होती है? दिनचर्या ऐसा है, हम सुबह करीब 5:30-6 बजे उठ जाते हैं, थोड़ा वॉकिंग कर लेते हैं, घूम लेते हैं, फिर नहा लेते हैं, धो लेते हैं। 8:30 बजे हमारा नाश्ते का टाइम हो जाता है। नाश्ते के बाद फिर पेपर पढ़ते हैं, टीवी देख लेते हैं, फिर रेस्ट कर लेते हैं, फिर खाने का टाइम होता है करीबन 12 बजे, खाना खा के फिर सो जाते हैं, फिर उठते हैं, फिर बातें चीतें कर लेते हैं, टाइम पास हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। आपका कुछ शुभ नाम जी? हाँ जी, दिलीप सिंह। आप कहाँ से दिलीप जी? हाँ, वैसे जयपुर प्लस जोनू वट एवर कॉल इट। अच्छा, पहले आपका बिजनेस में क्या था? सर्विस, किस सर्विस में? आई वाज इन सर्विस। अच्छा, किस में थे आप पहले? नेवी से था मैं। सॉरी? नेवी से अच्छा, नेवी से रिटायर्ड है। राइट। अच्छा, यहाँ आने का मेन उद्देश्य आपका क्या है? मेन उद्देश्य क्या है कि जब बच्चे एक वो क्या जनरेशन गैप आ जाता है, तो एक समय होता है जब तक कि बच्चे आप पे आधारित हैं
और वो अपनी उड़ान उड़ रहे हैं, उस उड़ान में हम बाधा ना बने। लेट देम एन्जॉय देयर लाइफ। हम चाहते हैं हमारी लाइफ अलग, और नेचुरली जो एक चेंज ऑफ क्लाइमेट ये है कि यहाँ का जो क्लाइमेट है दैट इज़ बेटर देन सिटी। तो यहाँ पे जो है ना हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू ओल्ड पीपल के लिए बेटर है। दैट्स माय मैसेज। आपके अनुभव के आधार से दिलीप जी, आजकल की जो जनरेशन है उस जनरेशन को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि वह जनरेशन अपने माता पिता को किस प्रकार से ट्रीट करे, माता पिता के साथ में रहना उचित है, वो आप क्या संदेश क्या देना चाहेंगे? संदेश यही है कि दे मस्ट बी गिवन इंडिपेंडेंस। अगर हम उनका कैटबैग बन जाते हैं तो उनको बड़ी तकलीफ़ होगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हमने ठीक है उनको पाला पोसा, वट एवर वी हैव डन इट। अब क्या है कि उनके किटबैग अगर बन जाते हैं तो उनके ऊपर बोझ ना बने। हमें इतनी संभल होनी चाहिए हम अपना जीवन स्वतंत्र जी सकें। व्हेन दे नीड इट, यस, बच्चों की ज़रूरत हमें भी होती है, बच्चों को भी हमारी ज़रूरत होती है, लेकिन टाइम पी के लिए कभी मिल लिए जुल लिए, कभी बात त्यौहार जो भी होता है संसारिक, बट उसके बाद में उनकी दिनचर्या में हम दखल ना दें। दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टुडे, बिकॉज ये जनरेशन जो है ना ये अपनी आज़ादी चाहती है, क्योंकि हमारे रहने से उनके अंदर जो ये होता है कि जो वो जीना चाहते वो नहीं जी पाते। उनके ऊपर एक अंकुश रहता है, उनके ऊपर एक हमारे से बड़े हैं, फादर हैं, तो वो जो है कुछ जो है ना हम एक्टिविटीज़ करें या बच्चों के अपने इक्वलेंट एज में जो इन्जॉयमेंट करें, दे कांट डू इट। सो बेटर है लेट देम बी फ्री एंड यू विल बी फ्री। इट्स सिंपल। थैंक यू दिलीप सर। से उन्होंने एक जीवन की सच्चाई से हमें और उस जीवन के यथार्थ से दिलीप जी ने हमें बताया कि आज के जीवन को देखते हुए, आज की परिस्थिति को देखते हुए एकाकी जीवन इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि माता पिता बच्चों के जीवन के उड़ान में कहीं ना कहीं बाधक ना बन जाए, और उन्हीं बाधकता को दूर करने के लिए, उन्हीं समस्याओं का समाधान करने के लिए इसी प्रकार से बुजुर्ग आश्रम खोले जाते हैं, जहाँ संपूर्ण तरीके से सारी सुविधाओं से ये युक्त है। साथ ही आपको बता दें कि रामलाल शर्मा जब विधायक थे तो उनके द्वारा उद्घाटन किया गया, उसके बाद में यहाँ पे काफ़ी चहल पहल भी दिखाई दी और एक तरह से सुसज्जित वातावरण है, चारों तरफ शांति का माहौल है। सुबह 5:30 बजे ईश्वर की भक्ति के अंदर तल्लीन होने के बाद में आपस में विचारों को ये साझा करते हैं, अपने सुख दुख की ये बातें करते हैं और ऐसे अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। इसी प्रकार की कई प्रकार की सभ्यता और संस्कृति के समाचारों के साथ में जुड़े रहिए आवाज़ के साथ।